हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका भाई मोंटी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा इस पर नहीं चलता। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। तो 2023 की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो शिनतियन के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर जो शिनतियन होता है वो उसे नोटिस कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बंदा शिनतियन को मारने वाला होता है, शिनतियन अपना जो हाथ होता है उससे एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है, पर उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही दूर जाके गिर जाता है। और ये देख के जो शिनचैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे लगा कि मेरी तरफ कोई मक्खी आ रही है, इसकी वजह से मैंने उसे अपने हाथ से एक थप्पड़ मारा था, पर मुझे क्या पता था कि ये एक इंसान बन जाएगा। ये एक इंसान कैसे हो सकता है, या फिर ये मुझ पे हमला करने के लिए आ रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो खड़ा हो जाता है और अपने मुंह के ऊपर जो उसका मांस होता है वो टूट जाता है, और कहने लगता है कि इस लड़के के साथ क्या गड़बड़ है। और फिर हमें उस बंदे का रियल फेस को दिखाया जाता है जो हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि जो लड़की थी ए क्लास हीरो वो इसका पीछा कर रही थी। हमने देखा था, मुझे याद नहीं वो कितने एपिसोड के में देखा था, पर इसे हम लोग जानते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इस लड़के का जो रैंक है वो एस रैंक के नीचे ही होगा, क्योंकि इसका जो थप्पड़ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और मैं इस बात पे भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने मुझे इतना ज़्यादा घायल कर दिया अपने एक ही वार से। और फिर हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है वो अपनी पावर्स को अपने हाथ में इकट्ठा करता है और उसके नाखून भी बड़े हो जाते हैं, और वो शिनचैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो शिनचैन के ऊपर हमला कर देता है, पर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस हमले को डॉज कर लेता है, पर उस बंदे ने जिस जगह पे हमला किया होता है वहाँ की जो ज़मीन होती है उसे भी तोड़ देता है। मतलब उसका हमला इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जो शिनचैन होता है वो वहाँ से जंप करके बच जाता है और कहता है कि ए, तुम कौन हो और तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो। जैसे जो शिनचैन होता है वो इस अटैक को डॉज करता है, वो बंदा अपने हाथों को ज़मीन के ऊपर रखता है और अपने आप को हवा में उठा लेता है अपनी हाथों की मदद से, और स्पिन करने लगता है, मतलब घूमने लगता है। और जो शिनचैन होता है उसे मारने वाला होता है, पर शिनचैन टाइम पे ही झुक जाता है और उस अटैक से बच जाता है। और जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि तुम मेरा नाम जान पाओ, तुम कमज़ोर ह्यूमंस। इतना कहने के बाद जो बंदा होता है वो शिनचैन के ऊपर अपनी स्पीड से अटैक करने लगता है और कहता है कि मैंने पहले तुम्हें कमज़ोर समझ लिया था, पर अब मैं तुम्हें अपनी असली स्पीड ही दिखाता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बड़ी तेज़ी से कभी यहाँ जा रहा था कभी वहाँ जा रहा था, और उसकी स्पीड सचमुच बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और फिर वो शिनचैन के ऊपर एक खतरनाक सा हमला कर देता है, जिससे कि जो शिनचैन होता है उसे भी छोटी मोटी चोटें आने लगती है। और जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि कुछ सेकंड पहले इसकी पावर्स थोड़ी कम थी, पर अब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो जो शिनचैन होता है उसे एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है कि तुम इसके लायक हो। और हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो फुश करके बहुत ज़्यादा दूर जाके जो चट्टान होती है वहाँ जाके गिर जाता है, और उसे भी थोड़ी थोड़ी चोट आ जाती है। और जो शिनचैन होता है वो वहाँ से उठने लगता है और कहता है कि मास्टर, मैंने अभी अभी इसे एक ही अपने वार में हरा दिया था, पर कुछ देर बाद अब मैं इसके साथ फाइट कर रहा हूँ, तो इसे हराने में इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रही है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है और जो शिनचैन होता है उससे कहती है कि जैसे ही तुमने अपनी जो ची है उसे फाइनल स्टेज पे पहुंचा दिया, उसकी वजह से तुमने जो हेवन एंड अर्थ है उसे ट्रिगर कर दिया था, और इसकी वजह से तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पर अब उसका असर ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए तुम थोड़े कमज़ोर हो चुके हो। और जो शिनचैन होता है वो कहता है कि क्या इसकी वजह से
ओह! तो मास्टर अब मुझे आप कुछ मैजिक सिखाइए जिससे कि मैं इसके साथ फ़ाइट कर पाऊँ, वरना मैं इससे हाथों हार जाऊँगा। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तुम्हें इसे 1 मिनट में सीखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा। तभी जो स्पिरिट होती है उसे कुछ याद आता है और वो कहती है कि हाँ, मैंने एक बार एक मैजिक को क्रिएट किया था, पर अब तुम उसे यूज़ कर पाओगे शायद, तो तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि वो किस तरह का मैजिक है। जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन का जो मुंह होता है उसे पकड़ लेती है और उसे डायरेक्टली किस कर देती है उसके सर के ऊपर, और उसे किस करने के बाद छोड़ देती है। और जो शिनचैन होता है वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है। और जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि जो स्किल मैं तुम्हें दे रही हूँ उसका नाम है क्लाउड फेसिंग फिंगर, और इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी आजू बाजू की जो एनर्जी है उसे तुम इकट्ठा करोगे और उसे इकट्ठा करने के बाद अपनी जो उंगली है उस पर ले आओगे और उसे एक साथ रिलीज करोगे, जिससे कि एक खतरनाक सा अटैक तैयार हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और तो और उसे कैसे करना है वो सब कुछ मैंने तुम्हारे जो दिमाग है उसके अंदर डाल दिया है, तो क्या तुम उसे सीख चुके हो? और फिर जो शिनचैन होता है वो शर्माते हुए कहता है कि हाँ, मैं शायद इसे सीख चुका हूँ। और फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। जो बंदा होता है वो आसमान में जंप कर लेता है और आसमान में जंप करने के बाद अपनी जो पावर होती है उसे अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि हे लड़के, तुम मुझे इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा। और वो शिनचैन के ऊपर हमला करने वाला होता है। और जो शिनचैन होता है वो भी अपने सराउंडिंग मतलब पूरे आजू बाजू की सारी जो एनर्जी होती है उसे अपनी जो फिंगर होती है वहाँ पे जमा करने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ही यहाँ पे मरने वाले हो। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही जन, जो बंदा और शिनचैन दोनों अपनी जो पावर्स होते हैं उसे अनलीश करते हैं और दोनों की एक बीम तैयार होती है। और जो शिनचैन होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। जो शिनचैन होता है उसकी पावर ज़्यादा होने की वजह से वो जो बंदा होता है उसके ऊपर डायरेक्टली हीट हो जाती है। तो जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, नहीं। और ऐसा कहते हुए वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, शायद वो मर चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो डायरेक्ट स्पेस में ही चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है नीचे शिनचैन खड़ा होता है और उसने आसमान में एक गड्ढा सा कर दिया है। और जो शिनचैन होता है वो सोच रहा होता है कि ये मैजिक कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन के इस काम से बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और शिनचैन को अपने पास खींच लेती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुमने पहली बार में इसे एकदम ठीक से किया है, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने अच्छा हुआ तुम्हें ही चूज़ किया है। और फिर हमें शिनचैन का सीन दिखाया जाता है जिसे सांस भी नहीं आ रही होती है और वो अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर मुझे सांस नहीं आ रही। और फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो शिनचैन का फ़ोन होता है वो बजने लगता है और जो शिनचैन होता है वो अपना फ़ोन देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि टाइम हो चुका होता है और वो थोड़ा लेट हो चुका है। और वो कहता है कि अरे ये मैं तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ, मुझे शायद जल्दी करना चाहिए, वरना उस वो मुझ पे ही सारा का सारा ब्लेम डाल देगी, मैं कब से बाहर हूँ। और फिर हमें दिखाया था जो स्पिरिट होती है और शिनचैन होता है वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें जो जगह होती है वहाँ पे कुछ चीज़ इकट्ठा हो रही होती है। हमें मुझे लगता है वो बंदा मरा नहीं है, वो जिंदा ही है और वो जो शिनचैन होता है उसे देख रहा होता है। और फिर इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके फिर से बता दीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।